اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भटकल तालुका के शिराले कस्बे में हिंदू जागरण वेदिका के लीडर जगदीश कारंत की जहर अफशानी। मां को दूर से पानी लाते हुए नहीं देख सका बेटा, अकेला ही 45 फीट कुआं खोद बैठा। लुटेरों ने पुत्तूर के पंचलिंगेश्वर मंदिर को बनाया निशाना, चांदी की अशिया और नकद लेकर फरार। दिल्ली पुलिस को मुंह की खानी पड़ी, गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों में बाकी 6 नौजवान भी हुए रिहा। टेम्पो और मोटरसाइकिल के तसादुम का बहाना, अहमदनगर में फिरका परस्तों ने 20 मुस्लिम दुकानों को बनाया निशाना। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। नाज़रीन, अभी 2 दिन कबल आलमी माओं का दिन मनाया गया। इसी के पस मंज़र में सीधी बात पेश करेगी एक खरी खरी सीधी बात। इस हफ्ते देखना ना भूलें फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। भटकल हिंदू धर्म मुल्क हिंद का बुनियादी मजहब कहलाता है। बक़िया तमाम मजहब के लोग बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। मजहब इस्लाम का ताल्लुक़ सऊदी अरबिया से है तो ईसाई धर्म का ताल्लुक़ वेटिकन सिटी से है। हिंदुओं ने कभी मजहब इस्लाम हो या ईसाई मजहब उसकी मुखालिफत नहीं की। हिंदू मजहब के मुताबिक इंसानियत को ये धर्म मानते हुए तमाम मज़ाहिब का इस्तक़बाल किया गया। हिंदू धर्म की खुसूसियत यह है कि वो जो भी करता है वो इंसानियत के फलाह व बहबूदी के लिए करता है। हिंदू धर्म ने सरज़मीन हिंदुस्तान से कभी किसी मजहब को दूर नहीं किया। दरअसल आज़ादी के मौके पर जब हिंदुस्तान 2 टुकड़े हुआ तभी से मज़ाहिब को लेकर दूरियाँ और नफ़रतें पैदा होने लगी। मगर जो मज़ाहिब दूसरे मुल्कों से सरज़मीन हिंद में जगह बनाई और आसरा लिया, उनको आज भारत माता की जय बोलने में तकलीफ हो रही है। दरअसल ये मुसलमानों की गलती नहीं, आज़ादी के मौके पर जिसने हिंदुस्तान से काट कर पाकिस्तान बनाया मोहम्मद अली जिन्ना, ये उसकी गलती है। उसने भी ये नारा लगाया था कि वो भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे और आज इसी बात को असदुद्दीन ओवैसी दोहरा रहे हैं। इन बातों का इजहार हिंदू जागरण वेदी के शिमाली जोन के लीडर और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी में मशहूर जगदीश कारंत ने किया। वो यहाँ शिराली के जनता विद्यालय के अहाते में मुनाकिदा बृहत युवा हिंदू समावेशा में शरीक लोगों से मुखातब थे। इजलास को कामयाब बनाने के लिए लाखों कोशिशों के बावजूद आवाम की तादाद खासी नजर नहीं आई। मगर उसके बावजूद कारंत अपने आदत से मजबूर मुसलमानों के खिलाफ और शहर भटकल के खिलाफ माशरे में जहर घोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें भटकली बिरादरान साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। उन्होंने इकबाल अरमार रियाज का नाम लेते हुए कहा कि दाइश से इनका नाता जुड़ा है। उन्होंने इसी बीच मजलिस इस्लाह तंजीम को भी निशाना बनाया और कहा कि तंजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। इस तरह का संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए ये बताना भी नहीं भूले कि दाइश तंजीम एक इस्लाम मुखालिफ तंजीम है। उन्होंने भटकल की तंजीमों की जानिब से दाइश के खिलाफ फतवा जारी न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल भी किया कि अभी तक भटकल से दाइश के खिलाफ क्यों नहीं कोई फतवा जारी किया गया। भटकल से जो कोई भी गिरफ्तार होता है उसके बेकसूर होने की बात कही जाती है। ऐसी तंजीमें जो बेकसूर होने का रट लगाती हैं, जब सबूत व शवाहिद के साथ किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते। दरअसल ये निशाना मजलिस इस्लाह तंजीम की जानिब लगाया जा रहा था। जगन्नाथ शेट्टी कमीशन रिपोर्ट में साफ दर्ज किया गया है कि भटकल दहशतगर्दों का अड्डा है। उन्होंने मुतालबा किया कि जिन जिन नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है उनके सिलसिले में भटकल की तंजीम में फैसला ले कि ये लोग इस्लाम मुखालिफ हैं और उसका ऐलान भी करे। उन्होंने मजीद इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कहा कि आज खवातीन मंदिर जाकर वापस घर लौटेंगे या नहीं इसका भरोसा नहीं रहा। कब किस जगह पर बम धमाके हो जाएंगे इसका पता नहीं। केरला के साहिली इलाके समेत तमिलनाडु और कर्नाटक के अक्सर साहिली इलाकों को खरीद कर मुसलमान अपने कब्जे में कर रहे हैं। उन्होंने भटकली मुसलमानों को बुनियाद परस्त करार देते हुए कहा कि यहाँ के लोग हिंदुओं और जात पात के नाम पर फूट डालकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और रियासत हुकूमत भी उनका साथ दे रही है। मुसलमान और ईसाइयों को इजलास मुनाकिद करने की इजाज़त मिलती है मगर हिंदुओं को नहीं। मुडेश्वर में पेश आए हालिया फिरकावाराना फसाद का जिक्र करते उन्होंने कहा कि मस्जिद के बाहर से शादी की बारात में नाच गाने का बहाना बनाकर हिंदुओं को निशाना बनाने वालों को ये क्यों नहीं महसूस होता कि इनकी 5 वक्त की अजान से दूसरों को तकलीफ होती है। और साथ ही उन्होंने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जब मस्जिद के बाहर बारात जाने से किसी को तकलीफ होती है तो फिर अजान से भी लोगों को तकलीफ होती है, ये मालूम कर लेना चाहिए। मलहूज़ है कि इस हिंदू बृहत समावेश में चीनामल्लिकार्जुन स्वामी ने
शिरकत करते हुए भाषण किया। इस मौके पर हिंदू जागरण वेदी के जिला लीडर आनंद नायक, वकील राजेश नायक, वेंकटेश प्रभु, नारायणा होन्नीमणे, नारायणा देवड़ीगा, कृष्णा एसएलए, सतीश भट्ट वगैरह मौजूद थे। इससे पहले शोभा यात्रा के नाम से भटकल के हनुमंता मंदिर से इजलास की जगह तक जुलूस भी निकाला गया था। सागर। इस दौर में ऐसे बेटे भी हुआ करते हैं, यकीन में आने वाली बात नहीं। दुनिया में जहां माँ बाप की जगह ओल्ड एज होम को फैशन के तौर पर पेश किया गया, वहीं शिवमोगा जिले के सागर तालुके के देहात से एक नौजवान बेटा तारीख रकम कर रहा था। जी हां, यह खबर मौसूल हुई है सागर के शेट्टी सारा नामी देहात से। उस बहादुर और फर्माबरदार बेटे का नाम है पवन कुमार। ये सरकारी जूनियर कॉलेज में पीओ आर्टिस्ट सब्जेक्ट का तालिब इल्म है। पवन कुमार ने यहाँ आवाम से और मीडिया के अहबाब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उसकी वालिदा दूर से पानी लाया करती थी और उसके लिए लगभग 2 घंटे दरकार होते थे। कॉलेज में छुट्टियां थी तो सोचा कि क्यों ना घर के पीछे कुआं खोदा जाए, तो मैंने इरादा किया और खोदना शुरू किया। तो न सिर्फ गांव के लोग, दोस्त अहबाब, बल्कि वालिदा ने भी इस काम से मुझे रोका। मगर पुलिस फोर्स में शमूलियत के ख्वाब देख रहा पवन कुमार मार्च के महीने में खुदाई शुरू की। मगर जब खुदाई की गहराई 45 फीट पर पहुंची तो उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो उसके बाद 2 मजदूरों की मदद लिया। इसका यह भी कहना है कि लगातार 6 हफ्ते की खुदाई के बावजूद जब पानी नहीं मिला तो बहुत नाउमीद हुआ, मगर हिम्मत नहीं हारा। हाथ में तकलीफ होने के बाद कुआं खुदाई के पेशेवर मजदूरों को काम पर लगाया तो मजीद 10 फीट की खुदाई के बाद पानी निकल आया। पवन कुमार का कहना है कि इसकी मेहनत रंग लाई। उसकी वालिदा को ही नहीं बल्कि पूरे देहात वाले इस कुएं से पानी लेकर खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे फरमाबरदार बेटे की खिदमत में इदारा फिक्र खबर सलाम करता है। पुत्तूर। अभी 2 दिन कबल भटकल के शिराले कस्बे में वाक़ एक तारीखी मंदिर को लुटेरों ने निशाना बनाकर सोने चांदी के अशिया लूट लिए जाने की खबर फिक्र खबर में शाई हुई थी। आज यहाँ पुत्तूर से खबर मिली है कि लुटेरों ने पंचलिंगेश्वरा नामी मंदिर को निशाना बनाते हुए यहाँ मौजूद चांदी की अशिया और रकम लूट कर फरार हुए हैं। इतला के मुताबिक वारदात ईश्वर मंगला में कल रात पेश आई है। मसरूक़ अशिया की जुमला मालियत 3.5 लाख बताई गई है। लुटेरों ने मरकजी दरवाजे का ताला तोड़ते हुए अहम दरवाजे का चांदी का सिरा लूट लिया और साथ ही चंदा डब्बी भी साथ ले उड़े। बताया जा रहा है कि मंदिर के अहम दरवाजे का सिरा 10 किलो चांदी से पोता गया था। उसके अलावा देवी के हाथ में मौजूद चांदी के तीर कमान भी ले गए हैं। पुलिस ने वारदात की इतला पाकर मंदिर पहुंची और डॉग स्क्वाड के साथ छानबीन के बाद संपैया पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नई दिल्ली। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके से गिरफ्तार किए गए 6 मजीद मुस्लिम नौजवानों को रिहा कर दिया गया है। इन नौजवानों की रिहाई लूधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की मौजूदगी में अमल में आई। कबल दिन गुज़िश्ता रोज 4 नौजवानों को पुलिस ने रिहा कर दिया था। ये सभी मुस्लिम नौजवान अपनी गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जेर हिरासत थे और लूधी रोड पर वाक़ स्पेशल सेल के दफ्तर में उनसे पूछगिछ की जा रही थी। ख्याल रहे कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी के इल्जाम में 13 मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा था और फिर उन्हें अदालत में पेश किया था। अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि उनके पास गैर कानूनी हथियार बरामद हुए हैं और उनके खिलाफ हमारे पास काफी पुख्ता सबूत हैं, लेकिन पुलिस की पोल 5 दिन में ही खुल गई और सबूत न होने की वजह से बिलाखिर पुलिस को इन 6 नौजवानों को भी रिहा करना पड़ा। मुंबई। मौजूदा बीजेपी और शिवसेना हुकूमत की पुष्पनाई में शरपसंद अनासिर मनसूबाबंद साजिश के तहत सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर फिरकावाराना फसाद बर्पा करके हालात को ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसमें मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह से फ़िरकापरस्त नताइज की परवाह किए बगैर मुस्लिम अक़लियत की जानो माल को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। इसी किस्म का एक वाक़या कल रात ज़िला अहमदनगर के ताल्लुका श्रीरामपुर में उसी वक्त पेश आया है जब नेहरू भांजी मार्केट के सामने एक टेम्पो और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। मोटरसाइकिल सवार जो मकामी हिंदू युवा वाहिनी कारकुन बताया जाता है, उसने मामूली तसादुम को फिरकावाराना फसाद का रुख देने में कामयाब हो गया और थोड़ी देर में अपने कई साथियों को जमा करके मुसलमानों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें चंद लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। फसादियों ने भांजी मार्केट में वाक़ मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया और ज़बरदस्त तोड़फोड़ करते हुए दुकानों को लूट कर नजर आतिश कर दिया, जिसमें तकरीबन लाखों रुपए के नुकसान हुए हैं और यह सारा वाक़या पुलिस इंतजामिया के सामने हुआ है। इस वाक़े की इत्तला जमीयत उलमा ज़िला अहमदनगर के सदर मौलाना इरशादुल्लाह मखदूमी ने सूबाई जमे हाफिज़ को दी है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने फ़रका परस्तों की जानिब से मुसलमानों पर हमले, दुकानात को नुकसान पहुंचाने और उनको दहशतज़दा करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर पुरअमन माहौल को मुकद्दर करने की नापाक कोशिश करके सियासी मफाद हासिल करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि पुलिस और इंतजामिया की मौजूदगी में शरपसंद नंगा नाचते हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है। अगर हालात इसी तरह रहे तो समाज को फ़िरका परस्त हाईजैक कर लेंगे और आइन और कानून बेमाना होकर रह जाएंगे। नाजरीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रा
तिरारा 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 ओ तिरारा 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 तिरारा